हमारे हीरो कैसे हों, इस बात का चुनाव यह तय करता है कि एक समाज के तौर पर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किसे फॉलो करें और किसे अनफॉलो। यह मात्र चॉइस का विषय नहीं बल्कि मैच्योरिटी का विषय है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से इस समय वायरल हो रहा है। वीडियो में एक जेन जी स्टूडेंट ऊर्जा शाह के भाषण का हिस्सा है। मुंबई की यह स्टूडेंट जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय में आयोजित मॉक पार्लियामेंट को संबोधित कर रही थी। इस जेन जी स्टूडेंट की बात पूरे देश को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगर इसे ध्यान से सुन लिया तो यकीन मानिए यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमारे हीरो कैसे हों। ऊर्जा शाह कहती है, नॉट कॉकरोचेस, हिपोक्रेसी सर्वाइव्स एवरी डिजास्टर। जब मैंने ये लाइन पहली बार सुनी, यकीन मानिए तब दिल को काफी संतुष्टि हुई। मुझे संतुष्टि इसलिए हुई क्योंकि ये लाइन बताती है कि हमारी अगली पीढ़ी विचार शून्य नहीं है, उन तक भी व्यंग शिरोमणि हरिशंकर परसाई के संस्कार पहुंचे हैं। ऊर्जा शाह की बात का अर्थ है, दुनिया में कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितना भी बड़ा संकट, कितनी भी नैतिक गिरावट आ जाए, कितने भी घोटाले हो जाएं, इंसानों को पाखंड, ढोंग, दोहरा चरित्र यानी डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं मरता। हिपोक्रेसी कॉकरोचों से लंबे वक्त तक जिंदा रहती है। यह व्यंग किस पर था, शायद मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें ऊर्जा शाह की अगली लाइन बता देता हूं। वो कहती हैं, हाउ कैन वी ब्लाइंडली सपोर्ट अ पार्टी व्हेन इट्स एंटायर मैनिफेस्टो इज बीइंग अनएम्प्लॉयड। यानी हम उस पार्टी का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिनकी मूल बातें अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं। उस पार्टी ने जो जो दावे किए, उनके आचरण उन दावों और वादों पर कतई खरे नहीं उतरे। ऊर्जा की अगली बात को और ध्यान से सुनिए। वो कहती हैं, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डेस्परेशन ऑफ दिस जनरेशन। यानी वो लोग मौजूदा जनरेशन की अति उत्सुकता और जल्दबाजी का फायदा उठा रहे हैं। यह बड़ी गंभीर बात है, क्या सटीक बात कही है। वो आगे कहती हैं, न्यूट्रलिटी इज नॉट समथिंग दैट यू डिक्लेयर, इट इज समथिंग दैट यू डिमॉन्स्ट्रेट। यानी आप कितने तटस्थ हैं, यह आपके घोषणा करने से साबित नहीं होता बल्कि आपके आचरण से सिद्ध होता है। मैं इस लड़की यानी ऊर्जा की भाषा शैली से आज इतना इन्फ्लुएंस्ड हूं कि आगे का संवाद इसी अंदाज में करने का प्रयत्न करूंगा। होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि न्यूट्रलिटी के वास्ते नीट जैसे जितने भी पेपर लीक हुए हैं सबको एक नजर से देखा जाता, स्टूडेंट्स के साथ अपराध करने वालों को एक ही सजा की मांग होती और सरकारों के खिलाफ भी एक सी आवाज उठाई जाती। दिल्ली का जंतर मंतर ही पसंद था तो रांची वालों की आवाज यही उठा लेते ये लोग। लेकिन वो तो जश्न में व्यस्त दिख रहे हैं। वो वही है जिन्होंने सीजीआई के कमेंट के बाद कॉकरोच की पीठ पर सवारी शुरू कर दी थी एक एजेंडे के तहत। अब वो स्पष्ट है और अब कभी पार्टी के नाम पर, कभी गेट टुगेदर के नाम पर पार्टी, कभी बीच पर सैर सपाटा, और जब रांची से उम्मीद भरी आवाज लगाई जाती है तो टाइफाइड की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाती है जो ना जाने कभी असलियत में थी भी या नहीं। मैं कुछ नहीं कहता। अंग्रेजी की एक बड़ी चर्चित फिल्म है गॉडफादर, जिन्हें जेनजी के ठेकेदारों का गॉडफादर बताया जा रहा है, वो खुशी खुशी मान रहे हैं इस बार तो जनता जंतर मंतर पर मोदी जी को ठोकने आई थी। अरविंद केजरीवाल ने बोला, लोकतंत्र के बैनर तले ठोक तंत्र पर ऐसा ठहाका क्रांतिकारी जरूर प्रतीत होता है, लेकिन यह मॉडल पनपा तो इससे पनपने वाले खतरे का आभास भी कर ही लीजिए, आप सिहर जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हमारे हीरो कैसे हो, इसका चुनाव ही हमारी समझ की सीमा और देश की दिशा तय करता है। सोचिए, भुल्लर साहब का क्या कसूर था। 4 अगस्त को उन्होंने बताया जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आईएसआई के आतंकी शामिल थे। 7 अगस्त को उन्हें अमृतसर के पुलिस कमिश्नर पद से आम आदमी पार्टी की सरकार ने हटा दिया। ना जाने मान साहब की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी होगी, या केजरीवाल की आन बान शान में क्या गुस्ताखी कर दी होगी। सोशल मीडिया वाले तो इसमें भी गॉडफादर का ही खेल बता रहे हैं। गॉडफादर कौन, समझ रहे हैं ना आप? सीजेपी, आपका कनेक्शन। गॉडफादर कौन? केरल के युवा। क्या कुछ कम जेनजी हैं जो इन्हें घास की रोटी खानी पड़ रही है? कहां है लोकतंत्र की लाल किताब के झंडा बरदार? कहां है कांग्रेस पार्टी? संसद में हंगामा, अखबार में लेख लिखकर हंगामा, लेकिन जंतर मंतर से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। क्यों? माना उनका घर दिल्ली में है और केरल जरा दूर है जनाब।
लेकिन वहां सरकार तो उन्हीं की पार्टी की है, एक फोन ही मिला लिया होता। आजकल एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक और लड़का माइक पकड़े है और यकीन मानिए उसकी साधारण वेशभूषा इंडिया के बजाय भारत को समेटे हुए है। कॉपीराइट के कारण इस वीडियो को तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इस कविता की लाइनें आप तक पहुंचा जरूर सकता हूं। अपनी बात को खत्म करूंगा। यह कहता है, हम आंख मिलाने वाले हैं, आंख दिखाने वाले नहीं। हम मंदिर वाले हैं, मैं खाने वाले नहीं। हमें जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। हम पत्थर पूजने वाले हैं, चलाने वाले नहीं। आज के विश्लेषण का इस कविता से ज्यादा सार्थक अंत और क्या हो सकता था? अपने विचार मुझ तक जरूर बताइएगा, जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।